नमस्कार दोस्तों, इंडियन ब्लॉग में आपका स्वागत है और मैं रामावत। दोस्तों, एक शब्द आया है, ज़िंदगी क्या है। ज़िंदगी ऐसा है नहीं कि मतलब इंसान का ही होता है, ज़िंदगी प्रत्येक प्राणी का भी होता है। जैसे ये पेड़ है, अब इसकी भी आयु है, ये पेड़ की भी आयु है, इसका भी जीवन है, ये भी अपना जीवन यापन कर रहा है किसी तरह। वैसे ही प्रत्येक जो जीव है अपना जीवन गुजारते हैं, उसी को ही ज़िंदगी कहते हैं। अब जैसे इंसान को ले लो, इंसान जो होता है कितनी कठिनाई विपत्ति सारा कुछ सह जाता है। एक होता है ज़िंदगी काटना और एक होता है ज़िंदगी जीना, दोनों में अंतर है। ज़िंदगी काटना उसे कहते हैं जो मतलब किसी तरह मतलब ज़िंदगी जी रहा है, ज़बरदस्ती जी रहा है, मतलब वो ज़िंदगी जीना नहीं चाहता, किसी तरह गुजार रहा है ज़िंदगी, बस वो पल बीत जाए। कह सकते हो कि आप संकट के समय होता है ज़िंदगी काटना, तो उसी को कहते हैं ज़िंदगी काटना, जो ज़िंदगी जिया नहीं जाता। ज़िंदगी जीना उसे कहते हैं जो खुल के जिए, अपने मौज में, ना किसी का वो ना किसी का रुकावट, एकदम एक खुशी से जिए, ज़िंदगी को एकदम एक नए रूप में लेकर आए, उसी को ज़िंदगी जीना कहते हैं। आराम से ज़िंदगी जीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, ये सब चीज़ें होती है ज़िंदगी जीने में। ज़िंदगी और समय का गहरा नाता होता है। जैसे जैसे समय गुजरता जाता है वैसे वैसे ज़िंदगी भी गुजरता चला जाता है, और इंसान का जो रूप है वो भी ढलता चला जाता है। ये तीनों मैंने आपको बता दिया है। समय जो है अपनी रफ्तार से चलता है और साथ साथ ज़िंदगी भी गुजरता चला जाता है, और इंसान का जो रूप है वो भी ढलता चला जाता है, चेहरा जो है वो भी ढलता चला जाता है। आप कई जने कहते नहीं है कि यार वो पहले वाला वक्त नहीं रहा, जो वक्त पहले था, तो वो बात बिल्कुल सही कहते हैं कि पहले वाला वक्त नहीं रहा, क्योंकि जो पहले वाले वक्त के साथ पहला ज़िंदगी भी था, पहले वाले वक्त के साथ पहला ज़िंदगी भी था, जो अब नहीं रहा वो, क्योंकि वो समय भी ढल गया और वो ज़िंदगी भी, तो इसीलिए परिवर्तन हो गया। अब जैसे जिम्मेदारियाँ आ जाती है, जिम्मेदारियाँ आती है तो ज़िंदगी लोग जाके क्या करते हैं, जिम्मेदारियाँ आते ही लोग क्या करते हैं कि अपनी जो घर की व्यवस्था संभालने के लिए वो जिम्मेदारियों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं, और कहीं मतलब कुछ पैसे कमाने के चक्कर में या कुछ पैसे कमाने के लिए अपने घर से दूर चले जाते हैं और कुछ पैसा कमाते हैं और उससे घर की व्यवस्था संभालते हैं। अब समय बीतता जाता है, किसी का भाग्य सही रहता है जो संघर्ष करके कुछ न कुछ कर जाता है, तो किसी का भाग्य जो होता है वैसा का वैसा ही रह जाता है। भाग्य उसी का बदलता है जिसका मतलब संघर्ष हो, जीवन में संघर्ष करे, तभी वो ज़िंदगी को बदल सकता है। अब जैसे कोई गरीब है जिसने 12वीं पास करा या 10वीं पास करा, पढ़ाई छोड़ दिया, उसके बाद अपना घर की जिम्मेदारियों संभालने में लग गया, अपना फैक्ट्री में जाता है या कहीं गोदामों में जाता है, वहाँ काम करता है 8 घंटा 12 घंटा, जिससे घर की व्यवस्था चलता है। अगर वो काम पर ना जाए तो घर की व्यवस्था मतलब एक तरह से कहते हैं कि भूखे रह जाएंगे। और एक बात और है, भूखे को ही पता चलता है भूख का एहसास, तो यही चीज़ होता है जीवन में। तो जिम्मेदारियाँ संभालने के लिए ना अपनी जो टैलेंट होता है या फिर कुछ इच्छा होता है उसको दबा देते हैं, उठने नहीं देते, दबा देते हैं उसको, ताकि मतलब घर की व्यवस्था चल सके। तो मैं ये नहीं कहता कि घर की व्यवस्था के साथ साथ अपना कुछ और करो। समय बचता है, चाहे 1 घंटा बचता है चाहे 1.5 घंटा बचता है, उसका प्रयोग करो। समय जो होता है वो ज़िंदगी को लेकर चलता है, तो इसीलिए कहता हूँ समय और ज़िंदगी का नाता होता है। तो जीवन में अगर आप संघर्ष करते हो तो तभी आपका जीवन बदल पाएगा, नहीं तो जैसे जिम्मेदारियों का बोझ सर पे डाले थे ना, आने वाले समय पर वो जिम्मेदारियाँ दुगना हो जाता है। पैसे ऐसे आते हैं और ऐसे चले जाते हैं, और गरीब घर को लिए तो पता है खर्चे में से भी खर्चा बचाना पड़ता है, तब जाकर उनका घर चलता है। तो यही सब है, पैसे की वैल्यू जानते हैं वो लोग, अगर काफ़ी जिम्मेदारियाँ होती ये मैं समझ सकता हूँ। तो यही है, जीवन में जो है बदलाव करना ज़रूरी है।
अगर जीवन में अगर आप सोच लिए कि नहीं मुझे काम पे जाना है, काम से आना, आराम से सोना और खाना पीना है, तो आने वाले समय में आप वैसा का ही वैसा ही रह जाओगे। एक नई सोच लाओ, काम के साथ मैं क्या करूं जो घर की मतलब कुछ ऐसे। अब एक कहानी बताता हूं आपको मैं कि जैसे कुछ ऐसा काम करो कि जैसे आने वाले फ्यूचर में आपके फ़ायदेमंद हो। ऐसा मानता हूं कि वर्तमान में कुछ लोग काम करते तो वो वर्तमान के लिए ही सही होता है। कुछ ऐसा काम करो जैसे पढ़ाई अगर आप किसी चीज़ की तैयारी करते हो तो वो फ्यूचर में काम आएगा आपके। मतलब आप अगर कहीं लग जाते हो जॉब अगर सरकारी नौकरी पे लग जाते हो तो आपका जीवन सुधर जाएगा। अगर आप फैक्ट्री और या फिर कुछ छोटे मोटे चीज़ों में काम करते हो जहाँ कोई ग्रोथ नहीं है, मतलब जहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते, वो सीमा ही उतना होता है, उससे आगे नहीं बढ़ सकते आप। वही चीज़ है जीवन में। तो जीवन के साथ कुछ ऐसा करो जो मतलब लगे कि हाँ हमें करना चाहिए, जो फ्यूचर में काम आए। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद।